हेलो बस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश क्लास 8 के चैप्टर 1 ए स्क्वायर एंड अ क्यूब के एक्सरसाइज फिगर इट आउट 2 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो इस चैप्टर में मेनली हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, क्यूब्स पढ़ना है। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़े थे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व किए थे। इसमें हम करेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट के सारे कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्यूब निकालना है किसका? 27,000 का। तो क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालने के लिए किसी के भी नंबर्स का क्यूब क्या होता है? जैसे 2 का क्यूब है तो हमको क्यूब क्या होता है? ये 3 है तो 3 टाइम्स हमको इसको लिख के और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसको बोलते हैं कि हम ये हमारा क्यूब है। पर अब हमको क्या बोल रहा है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है? इस नंबर्स का ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब था उसको हमको पता करना है। मतलब कि किसको 3 बार इंटू किए तो ये नंबर्स हमारा आया। तो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इनका हमको क्यूब रूट निकालना है। इनका हमको क्यूब रूट निकालना है कि इस किन नंबर का हम मल्टीप्लाई किए 3 बार, किस नंबर का कि मेरा इतना आया और ये नंबर्स आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27,000। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जो भी नंबर्स है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो 27,000 है तो ये किसका टेबल में जाएगा? तो ये 27 है, 3 का टेबल्स में जाएगा। 0 0 है इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो 3 जो है कितना टाइम्स में जाता है? 9 टाइम्स में जाता है। तो 9 टाइम्स ये 0 0 हो गया। फिर ये 9 था तो किस पे जाएगा? 3 से 3 टाइम्स में जाएगा। फिर 0 0 हो गया। फिर ये 3 है कितना टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। अब ये है 1000 है, 2 टाइम्स में जाएगा 500। फिर 2 से गया 250 टाइम्स में। आप क्लास 8 में हैं तो आई होप आपको ये आता होगा। उसके बाद क्या था? 250 को 2 टाइम्स में जाएंगे तो 125 और 125 ये 5 है तो 5 का टेबल में जाएगा। तो 25 टाइम्स में फिर ये 5 गया, 5 टाइम्स में फिर 5 ये 1। जैसे 1 आ गया ये खत्म हो गया। यही हमारा क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी चीज़ को हम लिख दिए हैं। 27,000 का प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। यही चीज़ को लिखा हो गया है। अब हमको क्या निकालना है? इसका क्यूब निकालना है। तो क्यूब रूट का जो है ये है हमारा सिंबल। स्क्वायर का ऐसे रहता था रूट में और हमको इसका निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे 3 छोटा सा 3 लिख देना है। तो क्यूब हम निकाल रहे हैं इसका। तो ये दोनों साइड क्यूब रूट लगाए हैं। तो क्यूब रूट इसका लगाएं तो क्या निकालते हैं? ये क्यूब रूट स्क्वायर वाला में
डिजिट नंबर है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि 3 डिजिट ही होगा, 4 डिजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर क्यूब हम लोग निकालेंगे, 2 डिजिट का है, तो उसका जो होगा वो क्या होगा, या तो 7 डिजिट आएगा या मोर डिजिट्स आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा, 7 से कम नहीं आएगा। तो क्या ये होता है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2 डिजिट का बोल रहा है, तो 2 डिजिट का हमें सबसे बड़ा नंबर्स को ले लेते हैं, उसमें चेक करेंगे तो छोटा वाला का तो हो ही सकता है। तो इसमें है 2 डिजिट का नंबर लिए, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। 99 का क्यूब करेंगे सबसे ज़्यादा वाला, तो 99 इंटू 99 इंटू 99, तो ये हमारा आता है 9,70,299। तो ये हमारा कितना है, 6 डिजिट का है। जो सबसे ज़्यादा वाला है वही 6 डिजिट का है, तो उससे कम वाला तो 6 डिजिट से कम ही ना आएगा। तो ये जो है इसीलिए हमारा क्या हुआ था, फॉल्स था। तो मे हैव 6 डिजिट, तो कितना हो सकता है, 6 डिजिट ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर फिर हम लोग इससे ज़्यादा एक नंबर 100 को लेंगे तो वो तो 3 डिजिट हो जाएगा ना, तो 3 डिजिट को नहीं लेना है हमको, 2 डिजिट का ही लेना है। तो 2 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको चेक किए तो वो 6 ही डिजिट आता है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 5 का। 5 में क्या बोल रहा है, द क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ द फैक्टर। बोल रहा है कि जो भी क्यूब है, कोई भी क्यूब लेंगे, क्यूब नंबर्स को लेंगे, तो उसके पास क्या होता है, ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर होता है। तो क्या ये सही है, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा क्यूब लिए 8 है, 8 क्यूब है, किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब होता है। तो इस नंबर को क्या बोल रहा है कि इसमें सिर्फ ऑड नंबर ऑफ ही फैक्टर होता है, ऑड नंबर, इसका अगर फैक्टर लिखेंगे तो वो ऑड नंबर में आएगा। तो देखते हैं 8 का फैक्टर क्या होता है। ये फैक्टर क्या होता है, जो इससे डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करेगा तो 1 इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, 4 भी करेगा और 8 भी करेगा। इसके अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा। तो इसमें कितना फैक्टर्स आया, 1 2 3 4। तो ये 4 क्या होता है, और इवन नंबर है ना, पर ये क्या बोला, ऑड नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास तो है एग्जाम्पल जो कि ऑड नंबर नहीं इवन नंबर भी होता है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट था वो गलत था। एक और इधर एग्जाम्पल लेंगे तो 27 को भी लेके चलेंगे, तो 27 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 से डिवाइडेड होगा, 3 से भी होगा इसका फैक्टर, 9 भी होगा, और ये 27 अपने आप में ही तो डिवाइड होता ही है। तो इसका भी कितना आ गया, 4 फैक्टर आ गया। तो जो स्टेटमेंट था वो फिर से हमारा गलत हो गया। तो दोनों एग्जाम्पल लिए तो दोनों के लिए वो गलत हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ द परफेक्ट क्यूब। हमको पहले सब बता दिया गया है कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट क्यूब है। तो कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ द क्यूब रूट इज़। तो हमको बिना फैक्टराइजेशन किए, पिछले टाइम में हम लोग अगर किसी का क्यूब रूट निकालना होता था तो क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, तीन का पेयर बनाते थे, उसके बाद हम लोग लिख देते थे इनटू करके। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, बिना फैक्टराइजेशन किए हमको बता देना है कि वो किसका क्यूब है। Similarly, guess the cube root of 4913, 12,167 and 32,768। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1331। तो इसको हम लोग करेंगे 3 का पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांट लेंगे 3 का पेयर में, और ये किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी बचेगा वो सेकेंड ग्रुप कहलाएगा। पहले फर्स्ट ग्रुप का काम करेंगे, फिर सेकेंड ग्रुप का काम करेंगे। तो अगर 2 ग्रुप में ये हमारा बट गया है ये क्वेश्चन, तो ये आंसर भी क्या होगा, 2 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में। तो फर्स्ट ग्रुप में ये जो है यूनिट डिजिट का नंबर बनेगा, और सेकेंड वाला जो है वो 10 डिजिट का बनेगा। तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट प्लेस में क्या है। तो यूनिट प्लेस में देखने के लिए क्या होता है, क्या देखना है, अगर यूनिट प्लेस में अगर 1 है, देखते हैं 1, तो 1 का क्यूब जो भी रहेगा हमेशा अगर 1 ही आएगा। तो 1 अगर रहेगा तो 1 ही रहेगा, 2 अगर रहेगा तो वो 8 रहेगा, 3 का क्या हो जाएगा 7, 4 का हमेशा 4 ही रहेगा, ये नंबर जो है एज इट इज रहेगा, 1 का 1 ही, 4 का 4 ही, 5 का 5 ही, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। बच गया क्या हमारा 2 3 7 और 8। तो 2 का हमेशा क्या होगा 8 हो जाएगा, 3 का 7, 2 का 8, 3 का 7, 2 का 8 हो रहा है तो 8 का 2 हो जाएगा। देखिए 8 का क्या हो रहा है 2, 3 का 7 होता है तो 7 का क्या हो जाएगा
3। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। और बाकी जो नंबर है वो नंबर्स का एज इट इज़ वही नंबर रहेगा, सिर्फ हमको याद किसका करना है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो इसमें क्या है, 1 है, तो 1 का क्या होगा यूनिट में, इसका क्यूब करेंगे तो हमेशा स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे ये किस किस क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 1 का क्यूब ही है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आएगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 1 और 8 के बीच में ही ना 1 है, तो 1 में से दोनों में से छोटा कौन सा है 1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिजिट में 10th डिजिट में क्या कहलाएगा लिखाएगा 1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट डायरेक्ट 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऐसा ही बनेगा, 2 का ग्रुप बांट दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या था, हम लोग यूनिट डिजिट को देखते हैं, तो यूनिट डिजिट में क्या है 3 है, तो 3 है तो 3 का क्या होता है 7, तो 3 का होता है 7। अब आया सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में देखते हैं ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब देखते हैं, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो यही दोनों के बीच में ही है हमारा 4 आता है, तो इन दोनों के बीच में 4 आता है, तो इनमें से छोटा कौन सा है, तो छोटा है इसमें 1 वाला, तो 1 हो जाएगा आंसर। तो इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा 17, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कर दिए, सेकेंड ग्रुप में 3, फिर बचा था जो नंबर सेकेंड में हो गया, तो इसमें क्या था 7 है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट नंबर से हो जाएगा 3, 7 का 3 होता है, तो ये हो गया हमारा 3। नेक्स्ट है सेकेंड वाला ग्रुप, तो सेकेंड वाला ग्रुप बोलते हैं ये 12 है, तो किसके किसके क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 8, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 3 का क्यूब 27, मीन्स ये दोनों के बीच में है, 2 का क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है, तो इसमें जो छोटा वाला है छोटा वाला को ही लिखते हैं, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इसमें, तो 23, तो 23 हमारा क्या हो जाएगा इसका क्यूब, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फिर है 3 और 2 का पेयर में हो गया, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, इसमें क्या देखते हैं यूनिट डिजिट देखते हैं, तो यूनिट डिजिट में क्या है 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट का काम हो गया। अब सेकेंड ग्रुप में देखते हैं ये किसके बीच में है, तो ये है 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, तो ये क्या है 27 से ज़्यादा था और 64 के कम इसके बीच में है, तो छोटा वाला को क्या करेंगे, छोटा वाला 27, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, छोटा वाला को ही हमेशा लिखते हैं, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 32, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 नंबर, इनमें से हमको देख के बताना है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, और आपका जो भी आंसर है उसको हमको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्यों, तो इसका अपना रीजनिंग भी देना है। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, इसमें क्या है 67 का क्यूब में माइनस करेंगे 66 का क्यूब, तो कितना आएगा आंसर, इनको भी सॉल्व करेंगे, तो इनमें से सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, जो भी सबसे बड़ा है उसको आंसर लिख देंगे। तो इसमें डायरेक्ट देख के भी पता चल रहा है, पर हमको देख के नहीं, हमको सॉल्व भी करना है। तो ये क्या था 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ये 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, ये क्या है क्यूब में है और ये क्या है स्क्वायर में है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये क्यूब में है, ये स्क्वायर में है, तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है उसको बताना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इनको बताने से पहले सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो 1 में क्या है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, तो इसको आप 8 क्लास में आ गए तो आपको एक आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, अगर इस तरह का नंबर है तो ए माइनस बी और इनटू में होगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस चीज़ का इस फॉर्मूला में हमको पुट करना है। तो ये था ए का क्यूब और बी का क्यूब, तो इसमें क्या करें दोनों का माइनस करते हैं, यही है माइनस किए, उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर पहला वाला का स्क्वायर, फिर दोनों का इंटू, यही है दोनों का इंटू, फिर क्या दूसरा वाला का स्क्वायर, तो इसमें पुट कर दिए। तो 67 माइनस 66, 67 का स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकेंड वाला का स्क्वायर लिख दिए। इनको माइनस करेंगे तो क्या है अब 1। नेक्स्ट अब इनको सॉल्व करेंगे तो 67 का स्क्वायर कितना होता है 4489, 67 इंटू 66 इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4422, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4356। अब सारे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13267, तो ये है। अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या था 43 माइनस 42,
सब में ये आइडेंटिटी लिखते जाना कि कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्यूब में था तो यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा। लगाएंगे तो क्या हो गया, दोनों को माइनस करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यही फार्मूला है। फिर इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1849, इसको इंटू करेंगे तो 1806, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1764। अब सारे को ऐड करेंगे तो 5419 ये आया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 3 वाला और 4 वाला। 3 में क्या है, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, वो क्यूब में था, ये स्क्वायर में है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में फॉर्म में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख दिए। दोनों को प्लस करेंगे तो 133, माइनस करने पे 1, इंटू करेंगे तो 133 ही आएगा। नेक्स्ट है, फिर भी ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को ऐड किए 85, इनको माइनस करेंगे तो 1, इनको इंटू करेंगे तो 85। अब देखेंगे चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, 13,267। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 1, तो 1 था, इसीलिए हमारा क्या हो गया, तो ग्रेटेस्ट क्या है इनमें से, 67 का क्यूब माइनस 64 का क्यूब, यही 1 वाला है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।